चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो CHSL 2023 का है, 13 मार्च शिफ्ट 1 का है। ठीक है, हम इस क्लोज टेस्ट में ग्रामर को सीखेंगे। क्लोज टेस्ट में हम ये सीखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण क्या हो, ये होना चाहिए कारण। और लास्ट में हम इसका हिंदी भी देखेंगे। PDF भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, तकलीफ नहीं होगा किसी चीज़ का। अब क्या करें कि पहले वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखें, उसके बाद लगे कि वीडियो ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को स्किप करें। वीडियो को आप स्वतंत्र है डिसलाइक भी करें और किसी और का वीडियो देखें, क्योंकि यूट्यूब पर तो अभी भी छोटा सा बच्चा है कि नहीं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, आप वहाँ से सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, और सेशन ठीक लगेगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला है फ्रेश पाइनएप्पल। अभी कुछ नहीं है, ग्रामर का कोई यूज नहीं हुआ है अभी पहला फ्रेश पाइनएप्पल में। क्यों? क्योंकि खाली फ्रेश अनानास का बात किया है, खाली सब्जेक्ट है फ्रेश पाइनएप्पल। चिल्ड वाटरमेलन मतलब एक तरबूजा का बात है, खरबूजा का बात है। फ्रेश पाइनएप्पल है, चिल्ड वाटरमेलन है, एंड एन आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, और जो हम लोग ठंडा ठंडा जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसका बात है ऑन अ हॉट समर्स डे। कब? तो एक गर्मियों के दिनों में, समर्स डे मतलब गर्मी के दिन में। अब यहां अगर समझने वाली बात है तो इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। फ्रेश पाइनएप्पल मतलब अनानास है, चिल्ड वाटरमेलन ये तरबूज है, एंड एन आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, और जो हम लोग ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं उसका बात है। कुछ नहीं है, बस पहला लाइन में केवल और केवल सब्जेक्ट को काउंट कराया गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब समझने वाला बात होता है ऑन अ हॉट समर्स डे, है ना। ऐसे भी डे के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऐसा लिखते हैं। लेकिन कभी कभी सिंस का भी प्रयोग होता है, सिंस मंडे। तो आप क्या करें कि पहले उसको हिंदी निकालिए। अगर कोई मीनिंग निकल रहा है तो आप ऑन लगाइए, अगर तक मीनिंग निकल रहा है तो आप सिंस लगाइए। जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा तो स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, मंडे को खुलेगा। लेकिन मंडे तक बंद रहेगा तो सिंस क्लोज्ड मंडे, तक का ही ना। तो जब भी डे आता है तो उसके पहले क्या लगता है? ऑन लगता है। तो समर्स डे का बात क्या है? ये सीजन है, और सीजन है तो फिर क्या लगा है? ऑन। ठीक, सीजन में भी ऑन लगता है। चलिए यहां तो समझ में आ गया। पहला वाला में कुछ है नहीं था, पहला का लाइन केवल सब्जेक्ट था और कुछ नहीं था, खाली नाउन गिनाया गया था कि अनानास है, एप्पल है, शकरकंद, मुराई सब है। हॉट समर्स डे, अब आ हॉट समर्स डे है, गर्मी का दिन है, तो इसका मतलब क्या? आ हॉट समर्स डे। अब एक गर्मी के दिन का बात क्या है कि इतना सारा चीज जो है वो हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू दीज थिंग्स, व्हाट डू दीज थिंग्स हैव इन। अब इन लोगों, इन सभी चीजों में क्या है? दीज थिंग्स, ये जो दीज है वो हमारा प्लूरल। दीज तो दो होता है, वो एक होता है दिस और एक होता है दीज। ये है हमारा सिंगुलर और ये है हमारा प्लूरल। सर भुला जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। प्लूरल कब होता है? जब एक वर्ड जो है वो दो बार रिपीट हो जाता है। जैसे दू, ये तो सिंगुलर है, दो कलम ऐसे दे दे तभी ना प्लूरल होगा। नहीं, तो यहाँ एगो टी है, एगो एच है, एगो आई, एगो एच, तो यहाँ तो कोई डबल नहीं है जो है। तो जब डबल यूज हुआ ही नहीं है तो ये तो हमारा सिंगुलर ही होगा। और यहाँ देखिए एगो टी एगो एच, लेकिन ई तो दुग है, इसका मतलब दुग हो गया तो प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो ये हमारा प्लूरल हो गया। याद हो गया ट्रिक से? तो दीज थिंग्स, जब ये प्लूरल था तो थिंग्स वस्तुएं क्या हो गई? हमारा प्लूरल हो गई। तो यहाँ क्या कर दिया इसको? प्लूरल। तो दीज थिंग्स, अब ये जो थिंग्स है वो हमारा बना है सब्जेक्ट, और आगे जो है वो हमारा क्या बना? वर्ब। ठीक, आगे क्या बना? वर्ब। अब ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में था, तो वर्ब भी हमको क्या देना था? प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि थिंग्स है ना, चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब प्लूरल यहाँ पे है। सर हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हम पढ़ते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, पढ़ते कि नहीं? और जब पढ़ते हैं तो उसी तरह याद रखते हैं, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। कैसे? तो जिसके जिसके अंत में एस आता है हम उसको सिंगुलर कहेंगे। जैसे एज, सर ये सिंगुलर है, हाँ। वाज, सर ये सिंगुलर है, हाँ। हैज, सर ये सिंगुलर है, हाँ। जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा क्या है? सिंगुलर है।
सर आप तो खाली लिंकिंग वर्ब ले रहे हैं, कुछ मेन वर्ब लेकर के देखिए। कोई बात नहीं, हम कम से ले लेते हैं, हम बार बार एक ही एग्जाम्पल लिया करते हैं, बार बार बोल रहे हैं। कम से ले लिए, ये भी सिंगुलर हो गया। रन्स ले लिए, ये भी सिंगुलर हो गया। सर इसका प्लूरल लिख के दिखाइए। अरे एस हटा देते हैं, कम कर देते हैं, रन कर देते हैं, बस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब में एस लगने के बाद क्या होगा, सिंगुलर, और नहीं लगा तो प्लूरल। तो यहाँ थिंग्स क्या है, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल बनाना मतलब एस नहीं चाहिए, क्योंकि एस लगे तो सिंगुलर। तो हैव यहाँ प्लूरल है, क्योंकि हैज होता तब सिंगुलर होता। तो व्हाट डू थिंक दीज थिंग्स हैव इन। अब इन सभी चीजों में टेंडम, टेंडम क्या है, टेंडम का मतलब होता है टमटम गाड़ी। तो इन सभी चीजों में टमटम गाड़ी क्या है, या फिर प्रवृत्ति भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन शायद उसका स्पेलिंग अलग होगा। तो टमटम गाड़ी वो नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, एक साइकिल आगे साइकिल रहता है, दो सीट रहता है, एक आगे एक पीछे और दोनों साइकिल मारते रहता है, उसको बोलते हैं टमटम। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो पहला वाला तो मेरा ऑप्शन खत्म है ना। कॉलिशन का मतलब होता है टकराव, मतभेद, ठीक है, तो ये खत्म हो गया है ना। बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस। अब बोलेंगे कि ये पाइनएप्पल है, ये वाटर मिलन है, मिलन है, हाँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इन सभी में बैलेंस क्या है। अरे बैलेंस तो हम लोग बना करके रखते हैं, नहीं बोलता है कि कभी नहीं जिंदगी में अपना बैलेंस बना के रखो, समान चीजें रखो। बैलेंस मतलब सब कुछ अच्छा रखो। लेकिन हाँ, यहाँ कहने का मतलब है गर्मी के दिन में एक पाइनएप्पल है, तरबूज है, ऐसी कोल्ड ड्रिंक है, इन सब में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, ये होना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कि व्हाट डू दिस थिंग्स हैव इन कॉमन, कि इन सभी चीजों में कॉमन क्या है ना। व्हाट दिस थिंग्स हैव इन कॉमन, क्या है ये कॉमन। अब देखते हैं कि कॉमन क्या है, वहां तो क्वेश्चन पूछा, अब जब क्वेश्चन पूछे तो उसका आगे आंसर होना चाहिए। बड़े आगे, दे ऑल टेस्ट। अच्छा दे किसके लिए है, तो दे जो है वो इसके लिए है, फ्रेश पाइनएप्पल के लिए। क्या फ्रेश पाइनएप्पल के लिए है, नहीं। अगर फ्रेश पाइनएप्पल के लिए तो सिंगुलर होता, दे तो प्लूरल है, वे लोग, है ना, वे का बात किया है ना। तो दे प्लूरल है, इसका मतलब पाइनएप्पल का भी बात है, चिल्ड वाटर लेमन और आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब का बात है। और सब का बात है तो प्लूरल हो गया, जब प्लूरल हो गया तो फिर यहां दे आ गया। दे ऑल टेस्ट, इनका सभी टेस्ट सो गुड, बहुत ही अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। दे ऑल टेस्ट सो गुड, मतलब सब में कॉमन क्या है कि सबका जो टेस्ट है वो अच्छा है ना। चाहे वो पाइनएप्पल अनानास हो, चाहे तरबूज हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, सबका टेस्ट क्या होता है, अच्छा है, कॉमन यही है। दे ऑल टेस्ट सो गुड, बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑफ, के कारण, द स्वीटनेस, किसके कारण, उसकी मिठास के कारण। अच्छा बिकॉज मतलब क्योंकि नहीं, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस, क्योंकि मिठास नहीं, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो मिठास के कारण वो सभी क्या है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये है उसका कॉमन चीज, ठीक। क्योंकि देखिए अनानास खाइए मीठा है, तरबूज खाइए मीठा है, सॉफ्ट ड्रिंक पिए मीठा लगेगा, ठीक है। तो ये है। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ जो द लिखल है, द के बाद एक वर्ड है तो हमारा क्या होता है, नाउन। तो ये हो गया हमारा स्वीटनेस जो हो गया वो नाउन हो गया। और क्या है, तो द शुगर, द फिर से डिटर्मिनर हुआ तो एक वर्ड है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। दे ऑल टेस्ट सो गुड, बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस, इनकी मिठास के कारण ये बहुत ही क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, बस यही कॉमन है इन चीजों में, आंसर बता रहा। द शुगर इन दैम, अब द शुगर यानी मिठास, यही अब द शुगर क्यों बोले, क्योंकि स्वीटनेस का बात हम पहले कर चुके हैं। और वो स्वीटनेस किसका बात किए हैं, तो ये अनानास का और तरबूज का और सॉफ्ट ड्रिंक का, सब में मिठास है, वही मिठास का हम बात कर रहे हैं शुगर, इसलिए यहाँ द लगाएं। इसको बोलते हैं द का होमोफोरिक यूज। क्यों, क्योंकि ये मिठास के बारे में पहले बात हो चुका है, यही मिठास का बात कर रहे हैं, और वही मिठास के लिए हम द शुगर लगाएं, ठीक। द शुगर इन दैम, इन दैम मतलब उन लोगों में। अच्छा इन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है ना, तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। और ठीक है वर्ब ना आए तो इनके बाद क्या आ जाएगा, अरे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई नाउन आ जाएगा। तो इन दैम, दैम क्या ऑब्जेक्टिव केस ही तो है। तो शुगर इन दैम, अब दैम क्या है, प्लूरल, क्यों, क्योंकि दे भी तो प्लूरल था, तब तो दैम प्लूरल के। दैम प्रोवाइड्स, जो उसको दिया जाता है। आगे बढ़े। व्हेन यू थिंक, अब व्हेन यू हमारा क्या है, प्लूरल, यू क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें एस नहीं होना चाहिए। तो यू प्लूरल है तो थिंक हमारा प्लूरल, एस होता तो ये क्या होता, गलत हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलर होता, ठीक। तो व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, अब शुगर मीठा के बारे में, चीनी के बारे में, तो यू प्रोबेबली पिक्चर, तो तुम्हारे दिमाग में एक काल्पनिक चित्र बनता है, प्रोबेबली पिक्चर, एक चित्र बनता है क्या,
द वाइट, सफेद सफेद क्या बनता है, सफेद सफेद क्या बनता है, कैप्सूल बनता है। कैप्सूल क्या, ये कैप्सूल बनता है छोटे दिमाग। अरे हम जब मीठा का बात करते हैं तो क्या कैप्सूल दिमाग में आता है, नहीं। आगे क्या आता है, ये रबल्स आता है। रबल्स का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन आता है, पत्थर आता है। ये रबल्स क्या बोलते हैं उसको, पीस, टुकड़ा, छोटा छोटा पीस। अरे टकूड़ा लिख दे, ये छोटा छोटा चीज आता नहीं। अगर मीठा का बात करें तो क्या पत्थर उत्थर आने लगता है, ऐटा पत्थर आता है दिमाग में, नहीं आता है। जब ऐटा पत्थर नहीं आता है तो ये गलत, सॉरी ये तो टुकड़ा हुआ, तो टुकड़ा तो गलत है, स्टोन पत्थर ढेका गलत है। कैप्सूल दिमाग में आता नहीं। ग्रेनल्स का मतलब होता है दाना, ग्रेनल्स का मतलब क्या होता है, दाना। और यहाँ व्हाइट ग्रेनल्स मतलब सफेद दाना। मतलब यू, जब हम मीठे के बाद, व्हेन यू थिंक ऑफ शुगर, जब आप शुगर की बात करते हैं, यू प्रोबेबली पिक्चर द, तो तुम्हारे दिमाग में एक काल्पनिक चित्र बनता है कि वो व्हाइट ग्रेनल्स होगा, यानी छोटा छोटा सफेद दाना होगा, चीनियां भुरभुराते हैं चारों तरफ। यू पुट इन कुकीज, जो तुम कुकीज में डालते हो। अब यू क्या है, प्लूरल, तो पुट हमारा प्लूरल है, ठीक। तो यू पुट इन कुकीज, जो कुकीज में क्या करते हो, डालते हो। या फिर दैट योर पेरेंट्स पुट इन, या तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है पुट इन देयर कॉफी, या फिर तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो कॉफी में मिलाते हैं, डालते हैं, ठीक। आगे, और या तो दैट यू, अब दैट यू क्या, अब क्या करते हैं हम लोग, या तो उसको डालते हैं या तो कॉफी में उसको क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, यही ना करते हैं। तो उसको रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, सेंड मतलब होता है भेजना, प्लेस का तो कोई स्थान है, मतलब उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। तो कुकीज दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी, जो कॉफी में डालते हैं, और दैट यू स्प्रिंकल ऑन योर सीरियल्स, या फिर तुम अनाज में जो छिड़कते हो, नहीं कभी कभी खाने के लिए नमक कम हो जा, भात लिए सब्जी लिए तो उसमें साला नमक, नोने नहीं है, नोन नहीं, नमक नहीं है। और जब नमक नहीं है तो फिर उसको, या फिर कुछ मतलब और चीज, या फिर कुछ खाना लिए, खीर लिए खाने के लिए, हम देखे रे साला मिठाई नहीं तो ऊपर से मारते हैं चीनी, है ना। तो ये है, और दैट यू स्प्रिंकल ऑन योर सीरियल्स, तुम अपने अनाज में क्या करते हो, उसे छिड़कते हो। ऑन योर सीरियल्स, योर हमारा जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये हमारा नाउन है, ठीक। तो स्प्रिंकल मतलब छिड़काव। एक्चुअली वास्तव में दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, ये एक प्रकार का क्या है, शुगर है, कॉल्ड सुक्रोज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज बोलते हैं, विच इज फ्रॉम शुगर केन, जो कतारी से क्या करते हैं, उसको कतारी से क्या करते हैं, कतारी से निकालते हैं। या फिर शुगर बीट, मतलब वो क्या बोलते हैं, बीट, चुकंदर, चुकंदर, या फिर चुकंदर से निकालता है। या तो शुगर केन कतारी से निकालते हैं, या तो बीट से निकालते हैं। तो इसका मतलब निकालना का इंग्लिश हमको चाहिए, और निकालना का जब इंग्लिश चाहिए तो निकालना का इंग्लिश होता है एक्सट्रैक्टेड, निकाल देना, ठीक। एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, निकालना। आगे उसके बाद है, कहां गया, कॉल्ड सुक्रोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन, जो कतारी से निकाला जाता है, और शुगर बीट्स, और शुगर बीट से निकाला जाता है, ठीक। टेक्निकली, तकनीकी रूप से शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब शुगर के साथ हमारा क्या है, इज, क्यों, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम जानते हैं कि वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर। वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। और जब वर्ब सिंगुलर लगता है तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर है, इसलिए शुगर के साथ क्या है, इज है। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद दैट ऑकर्स, जो होता है, क्या होता है, थोड़ा सा देख लें, आगे बढ़े। अच्छा इसका मीनिंग नहीं बताना। रज का मतलब असभ्य, आगे एक्सकवेटेड, सेवेल्ड मतलब हटा देना, उड़ा देना, खत्म कर देना, है ना, समाप्त कर देना, हटाना। इसका मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, कुदाल उदाल जो लेकर के खोड़ते हैं ना, उसको खुदाई लिख देते हैं, ठीक। शुगर केन और शुगर बीट्स, टेक्निकली शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट ऑकर्स, जो होता है। अब ये जो शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, दैट ऑकर्स जो होता है इन एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, सभी फ्रूट और वेजिटेबल में क्या होता है, तो फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश होता है, नहीं, हैप्पीली, खुशी से होता है,
मेंटली मानसिक रूप से हम लोग डाल देते हैं नहीं, तो डालते क्या, वो नेचुरली उसमें होता है। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, गलत है। तो ये क्या होगा, आंसर नंबर डी। मतलब नेचुरली फ्रूट और वेजिटेबल में क्या रहता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, इसमें ग्रामर अगर देखें तो बहुत सारा यूज हुआ है। यहाँ जैसे हम थोड़ा सा भी इशू है थोड़ा सा लाइट का, ये फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद शुगर केन है, तो किसी चीज से अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कहीं से दूर करना के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो शुगर केन से निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम का प्रयोग है। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके जैसे कौन कौन है, दैट है, विच है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले शुगर है या फिर सुक्रोज है, तो अनकाउंटेबल है, इसीलिए वहाँ क्या था, इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। अब अगर थोड़ा सा अगर लगे कि वर्ड मीनिंग हम थोड़ा हड़बड़ी में अगर बता दिए हों, या फिर किसी चीज़ का अगर छूट गया, या फिर पूरा क्लोज पैसेज में अगर कोई वर्ड हो जो नहीं समझ में आ रहा, तो उसका वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चिल्ड मतलब ठंडा, आइसी मतलब ठंडा, स्वीटनेस मिठास, प्रोबेबली शायद, है ना। ग्रेनल्स छोटा दाना, स्प्रिंकल छिड़कना, सीरियल्स अनाज। तो ये था पूरा वर्ड और यह है उसका आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा क्या होता है कि हिंदी अगर ना समझ में आए तो हिंदी हम यहाँ पे लिखा है। हालांकि हम जो हिंदी बताए ना वो अगर ज़्यादा याद रखें तो फायदा। हम एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेश पाइनएप्पल्स, चिल्ड वाटर लेमन और आइसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक। ये जो अनानास है या फिर तरबूज है या फिर ये पीने वाले जो सॉफ्ट ड्रिंक है, एक समर ऑन अ हॉट समर्स डे, कब का है, ये गर्मियों के दिनों पर। व्हाट डू दिस थिंग्स हैव इन कॉमन, इन सभी चीजों में एक कॉमन क्या है, दे ऑल टेस्ट सो गुड। तो कॉमन यही है कि सभी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस, इनके मिठास के कारण, किसके मिठास के कारण, द शुगर, द शुगर इन दैम प्रोवाइड्स, कि इन लोगों में क्या करता है, ये हमें मिठास देता है, शुगर यानी मीठा देता, कहाँ गया, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड करता है। वेन यू थिंक ऑफ शुगर, जब आप चीनी यानी शुगर के बारे में बात करते हैं, यू प्रोबेबली पिक्चर, शायद तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर बनता होगा कि द व्हाइट ग्रेनल्स, की एक छोटे दाने, वही चीनी, यू पुट इन कुकीज, जो तुम कुकीज में डालते हो, दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी, या फिर वो अपने कॉफी में मिलाते हैं, और दैट यू, तीसरा में क्या था, एंड दैट यू स्प्रिंकल ऑन योर सीरियल्स, या फिर तो अनाज में जो छिड़कते हो। एक्चुअली दिस जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, मतलब एक्चुअली वास्तव में दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, ये जो इस प्रकार का शुगर है और जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन, जो कतारी से निकाला जाता है, गन्ना से, और फिर शुगर बीट से यानी चुकंदर से। टेक्निकली, तकनीकी रूप से शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट ऑकर्स, जो होता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, इन एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, सभी फ्रूट और वेजिटेबल में। ठीक, अब अगर चाहे तो आप हिंदी ये देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा ना अटपटा कर दिया है ये, इन सभी का स्वाद चीनी का मिठास के कारण बहुत अच्छा लगता है, आम है, चल कोई बात नहीं, ये है। ठीक है, बाकी सब सही है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।